अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा रफ़ीक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आयशा रफ़ीक ऑफिशियल। नाज़रीन, रफ़ाकत अब्बासी साहब का ताल्लुक़ है आज़ाद कश्मीर के इलाके धीरकोट से और रफ़ाकत अब्बासी साहब की 2 बेटियां हैं। उनमें से एक की शादी हुई थी एक मशहूर व मारूफ हार्ट सर्जन के साथ, बाग शहर के रिहायशी बड़े मशहूर दिल के डॉक्टर के साथ। ये लड़की वहाँ प्रैक्टिस करती रही थी। एक दिन घर वालों को फ़ोन आता है कि उनकी बेटी खून में लथपथ है और उसे अस्पताल ले जाया जा रहा है। उसके माँ बाप और घर वाले दौड़ते हुए वहाँ पहुँचे और बेटी को जिस हालत में देखा तो वो देखकर दंग रह गए। वो सकते में आ गए। ये एक बेटी की बड़ी तकलीफ़ दे कहानी है जो उसकी बहन ने सुनाई है। ये वाक़या कैसे पेश आया, पसंद की शादी का ऐसा दर्दनाक अंजाम क्यों हुआ। बताया गया है कि ये लड़की सना जब मेडिकल की तालबा थी और प्री मेडिकल ख़त्म करने के बाद पढ़ाई के लिए बाग शहर गई। पढ़ाई करते हुए वो साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रही थी और जिस अस्पताल में वो प्रैक्टिस कर रही थी वहाँ ये डॉक्टर साहब काम करते थे जिनका नाम डॉक्टर मंजूर बताया जाता है। वो एक बड़े मशहूर हार्ट सर्जन थे। ये लड़की उनके साथ काम करती थी, उनकी मदद करती थी और रोज़ाना मिलना जुलना होता था। इस लड़की की उम्र तकरीबन 19 साल थी जबकि उस वक्त डॉक्टर साहब की उम्र 40 साल के करीब बताई जाती है। फिर दोनों के दरमियान बातचीत हुई और ताल्लुक़ बना। डॉक्टर साहब को लड़कियों को मुतासिर करने का हुनर आता था। वो उन्हें अपने आप को मेहरबान, शफीक और नरम मिजाज दिखाते थे और सना उनकी तरफ माइल हो गई। डॉक्टर साहब की पहली शादी हुई थी जिससे एक बेटा था। बाद में तलाक भी हुई। फिर वो सना से शादी के ख्वाहिशमंद हुए। इस बारे में जब सना वालिदैन को बताती है तो वो कहते हैं कि ठीक है, रिश्ता ले आओ, देखते हैं कौन लोग हैं, कैसे हैं, लड़का कैसा है। तो डॉक्टर साहब चंद करीबी रिश्तेदारों के साथ मिलने आ जाते हैं। जब घर वाले डॉक्टर को देखते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं कि हमारी बेटी तो सिर्फ 19 साल की है जबकि डॉक्टर साहब 40 साल के करीब हैं। उम्र का क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप था इसलिए वो रिश्ते से पहले तो साफ इनकार कर देते हैं। मगर सना रोने धोने लगती है, खाना पीना छोड़ देती है, अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है और बिलाखिर माँ बाप मजबूर हो जाते हैं। डॉक्टर के पास पैसा था और स्टेटस भी था तो वो राज़ी हो जाते हैं और आखिरकार दोनों की शादी कर दी जाती है। सना बहुत खुश थी कि इसके दिल की मुराद पूरी हुई। सना के घर अल्लाह ने 2 बेटियां दी मगर जैसे जैसे सना डॉक्टर मंजूर के साथ ज़िंदगी गुजारने लगी उसे अंदाज़ा हुआ कि डॉक्टर मंजूर वैसे नहीं थे जैसा वो दिखाते थे। वो सब कुछ सिर्फ तब तक था जब तक उन्होंने सना को हासिल नहीं किया था। रफ्ता रफ्ता डॉक्टर के बहुत से रंग सामने आने लगे। पता चला कि डॉक्टर ने सना से झूठ बोला था। पहली बीवी से सिर्फ एक बेटा नहीं बल्कि 2 बेटियां भी थीं जिसका जिक्र उन्होंने सना से नहीं किया था। सना को बेटियों के बारे में नहीं बताया था जिसकी वजह से घर में झगड़े हुए, खुला सफाई हो गई, यानी दोबारा हालात ठीक करने की कोशिशें हुई। अब पता चला कि 2 बेटियां भी हैं तो इसके बावजूद डॉक्टर हर वक्त फ़ोन पर बातें करता रहता। जब सना ने फ़ोन ट्रैक किया तो मालूम हुआ कि वो कई लड़कियों से बातें करता है। ये सना के लिए बहुत तकलीफ़ दे था। लड़ाई झगड़े मारपीट तक पहुंच गए। सना ने अपनी बड़ी बहन को रोते हुए बताया कि वो कितनी अजियत में है, वो अपनी बेटियों को नहीं छोड़ सकती, ये उससे छीन लेगा। बहन ने कहा कि अगर तुम गुजारा नहीं कर सकती तो बच्चियां लेकर आ जाओ, देख लेंगे क्या करना है। सना की शादी को तकरीबन 5 साल हो चुके थे। सना अब 23 साल की थी और डॉक्टर साहब तकरीबन 45 साल के। मगर इस बेशर्म डॉक्टर को शर्म नहीं आई। सना मजबूर थी। मरने से 2 दिन पहले उसने अपनी एक कज़न को फ़ोन किया जो कि चीन में थी और वो भी डॉक्टर थी। उसने अपना हाल बयान किया। बहन ने बताया है कि सना ने बताया कि वो कितनी तंग है और परेशान है कि वो क्या करे। कज़न ने मशवरा दिया कि ऐसा आदमी जो बार बार यही करता है तो तुम उसके साथ क्यों रहती हो। सना फ़ोन पर बहुत रोई, बार बार कहती कि मैं क्या करूं, मेरी 2 बेटियां हैं, मैं इन्हें अकेला कैसे छोड़ दूं। एक माँ जो बार बार कहती है कि मैं बेटियों को अकेला नहीं छोड़ सकती तो फिर वो खुदकुशी कैसे कर सकती है। फिर एक दिन दोपहर तकरीबन 2:30 पर ज़ोरदार गोली की आवाज़ सुनाई दी। घर के मुलाजिम दौड़े और कमरे में गए तो सना खून में लथपथ ज़मीन पर पड़ी हुई थी। डॉक्टर साहब सामने खड़े थे। फ़ौरन मुलाजिम को कहा ड्राइवर को बुलाओ, इसने खुदकुशी कर ली है। इसे अस्पताल पहुंचाया गया। अगर अस्पताल वालों ने डिक्लेयर किया कि वो आने से पहले ही मुर्दा थी। वालिदैन वहां पहुंचकर कहते हैं कि इसने हमारी बेटी को मारा है। हमारी बेटी खुदकुशी नहीं कर सकती, वो अपने बच्चियों को कभी अकेला नहीं छोड़ती।
اگر وہ خودکشی کرتی تو وہ اپنی بچیوں سے ماں چھین لیتی اور یہ وہ نہیں کر سکتی تھی۔ پولیس نے کہا کہ ایف آئی آر درج کروائیں۔ شروع میں ایف آئی آر درج نہیں کی جا رہی تھی، مگر جب سوشل میڈیا پر ہیش ٹیگ جسٹ فار ثنا چلنا شروع ہوا تو آخر کار چاروں ناچار ایف آئی آر درج کرنی پڑی۔ مگر یہاں دیکھنے کی بات یہ ہوئی کہ کس طرح مقدمات درج کیے گئے۔ ایک ہے 302 قتل کا مقدمہ اور دوسرا ہے 322 یعنی غلطی سے قتل یا غفلت سے قتل۔ بتایا گیا ہے کہ ایف آئی آر 322 کی درج کی گئی، یعنی قتل بن خطا، غلطی سے قتل، جبکہ والدین نے کہا تھا کہ ان کی بیٹی کو قتل کیا گیا ہے۔ اب پوسٹ مارٹم ہونا تھا۔ ڈاکٹر صاحب اثر و رسوخ والے تھے اور ان کا ایک بہت بڑا حلقہ احباب بھی اثر و رسوخ والا تھا، اور کہ آپ کو معلوم ہے کہ ڈاکٹروں کے آپس میں تعلقات ہوتے ہیں، خاص طور پر باغ جیسے شہر یا آزاد کشمیر جیسے علاقوں میں اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ اثر انداز ہو جاتے ہیں، اس لیے شبہ ہے کہ وہ اثر دکھائیں گے، پوسٹ مارٹم رپورٹ میں رد و بدل کریں گے۔ یہ تبدیلیاں مقدمے کے اندراج سے ہی شروع ہو گئی تھیں، کیونکہ 302 کی بجائے 322 درج کروا دی گئی۔ ایک اور اہم نقطہ گولی کے زاویے کا ہے۔ گولی کتنی نزدیک سے لگی، کس طرف سے لگی، کون سی گولی ہے، ایک 23 سالہ لڑکی کو اس قسم کا ہتھیار کہاں سے ملا، یہ سب چیزیں دیکھنے والی ہیں۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس لڑکی کو انصاف ملنا چاہیے اور واقعے کی رپورٹنگ ویسے ہی ہونی چاہیے جیسے کہ ہونی چاہیے تھی۔ اثر و رسوخ والے لوگ کسی کو مار کر آسانی سے نکل نہیں پائیں، ایسا ہونا نہیں چاہیے اور کوئی بھی ایسا ہونے نہیں دے گا انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان عائشہ رفیق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔